starting with the most important environment questions. COP is going to come up again. हमने पिछली बार भी देखा था कि COP 28 में इंडिया का जो एक विजन था कि developing countries have some compulsions. And when it comes to dependency on coal, आपने बहुत अच्छे से उसको articulate किया था. इस बार what are your expectations from COP, sir? क्योंकि climate finance के area में there seems to be little less development when it comes to developing countries' responsibilities. देखिए, दुनिया में 3 इंटरनेशनल मल्टी लेवल मीटिंग्स होती हैं। पहली क्लाइमेट चेंज को लेकर है, दूसरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेकर है, तीसरी डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड को लेकर के है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मीटिंग इस साल बोको में होने वाली है। दूसरी जो मीटिंग है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के वो कोलंबिया में होने वाली है। और तीसरी जो डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है वो मीटिंग इस वर्ष सऊदी अरब में होने वाली है, रियाद में। सबसे बड़ा विषय ये है कि जो धरती का तापमान बढ़ रहा है उस कॉप में 2015 में दुनिया ने कमिटमेंट किए थे। 2 कमिटमेंट थे कि जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है तापमान बढ़ने से, वो पूरी दुनिया की चुनौती है। पूरी दुनिया का लक्ष्य होना चाहिए कि इसको कम करने के प्रयास हो। लेकिन जिस देश की जितनी कैपेसिटी है वो उसी हिसाब से अपने राष्ट्रीय लक्ष्य देगा, जिसको एनडीसीज कहेंगे, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने लक्ष्य दिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमने जो लक्ष्य दिए, हमने 8 लक्ष्य दिए। 3 क्वांटिटेटिव थे, 5 क्वालिटेटिव थे। हमारे जो क्वांटिटेटिव लक्ष्य थे वो मुख्यतः 3 थे कि दुनिया में 2005 के मुकाबले, 2005 को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर माना, उसके मुकाबले में जो हमारी प्रगति होती है उसमें हम कार्बन एमिशन को 45% कम करेंगे। ये लक्ष्य हमने 2030 के लिए दिया था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि G20 देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने लक्ष्य समय से 9 साल पहले 2021 में प्राप्त कर लिया। दूसरा, हमने कहा कि हम रिन्यूएबल के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे 40% के। ये भी लक्ष्य ऐसा है जो हमने समय से पहले 9 साल पहले प्राप्त किया। और तीसरा 33% अपना जो ग्रीन कवर है उसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। पर दुनिया में जब ये वार्ता हुई थी और सबको अपने अपने एनडीसीज देने को कहा था, तो 2 कैटेगरी के देश बने थे, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि हम तो अपने लक्ष्य पे बढ़ेंगे, लेकिन जिन्होंने हिस्टोरिकल कार्बन एमिशन किया है, इस धरती के स्पेस को सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है और जिसके पैमाने पे आज वो दुनिया के सबसे विकसित देश बने हैं, वो इसके लिए विकासशील देशों को साधन उपलब्ध कराएं, फाइनेंस उपलब्ध कराएं। और दूसरा, अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया में सभी क्लीन एनर्जी का उपयोग करें तो आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो। जब टेक्नोलॉजी लेने जाते हैं तो आप पैसे मांगते हो। और तरीका ये है, और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं, हमें कहते हैं कि हम दुनिया के 4थे नंबर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या है 17%। हमारा कार्बन एमिशन है 4.5%, जो 4थे नंबर पे आता है। लेकिन हमारी जनसंख्या के अगर दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज मिला दिए जाएं, जो डेवलप्ड कंट्री में स्वीडन आता है या आपका स्विट्जरलैंड आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, इनकी जनसंख्या को मिला दीजिए, हमारे बराबर कर दीजिए, इनका कार्बन एमिशन है 60%।
तो अगर आपको दुनिया में देखना है तो पर कैपिटा कंजम्पशन के आधार पे देखिए, हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन अफ्रीका के भी किसी देश से कम है, जो हमारी लाइफस्टाइल के कारण है। इसलिए दो विषय हैं। जब ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज वार्ता हुई तो हमने कहा कि हम जब एनडीसी के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं रिन्यूएबल के, लेकिन हमें, अभी आपसे पहले जब चर्चा कर रहे थे कि बिना एनर्जी के विकास नहीं हो सकता, हमें उसको प्राप्त करने में समय लगेगा, हमें भी ऊर्जा अपने लोगों तक पहुंचानी है। हमने 2070 का नेट जीरो का लक्ष्य भी दे दिया है। तो हम रिन्यूएबल की ताकत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन तब तक हम अपने कोल को बंद नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। दूसरा विषय कि इस सारे विकास की प्रक्रिया में अब दुनिया में चूंकि ये बहुत पक्षीय वार्ताएं हैं, हर देश को अपनी ग्रीन गैस की इन्वेंट्री देनी पड़ती है, जिसको GHG कहते हैं। हमने 2019 के बेस पे दी है। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रीन ग्रोथ दोनों बराबर है। यह हमारे देश के आर्थिक विकास के लक्ष्यों की बड़ी विशेषता है कि पिछले 10 सालों में ग्रीन ग्रोथ और एनवायरमेंटल ग्रोथ बराबर हुआ है। तो उसके बाद जब ग्लासगो के बाद वार्ता शर्म एल शेख में आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लॉस एंड डैमेजेस फंड बनाना चाहिए। भारत ने उसमें भी सक्रिय योगदान दिया। उसके बाद अगली वार्ता जब पिछले साल यूएई में दुबई में आई तो दुनिया और आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्टॉक टेक लेना चाहिए कि 2015 के बाद हमने कितना एमिशन किया है, तो ग्लोबल स्टॉक टेक में भी भारत ने भूमिका निभाई। अब हम ये कह रहे हैं कि जो न्यू क्वांटिफाइबल गोल तय होने चाहिए कि दुनिया में जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें कितना उसको जीरो करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल विकास के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज को सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसके लिए रिपोर्ट भी आई है। और न्यू क्वांटिफाइबल गोल पे इस बार बोको में भी चर्चा होने वाली है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ने तो आज तक भी अपने $100 बिलियन के लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। उन्होंने अभी तक ये भी तय नहीं होने दिया है कि क्लाइमेट फाइनेंस किसको कहोगे, लॉन्ग टर्म लोन कहोगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहोगे, सब्सिडी को कहोगे। आखिर क्लाइमेट फाइनेंस की एक परिभाषा तो तय होनी चाहिए ताकि दुनिया ये देखे कि डेवलप्ड कंट्री जिस न्यायोचित विषय को आगे ले जाना चाहते हैं, क्या न्याय के वो लक्ष्य है पर्यावरण के क्षेत्र में डेवलपिंग कंट्री को पहुंचे हैं, और इसी को लेकर इस बार भी चर्चा आगे बढ़ने वाली है।